और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप सत्संग जियो, अज जैसे संगरांद का दिन है, 12 महीनों के राही गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो उपदेश ज्ञान साड़ी झोली च पाया है, अज दे इस पावन शब्द के राही उसकी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के समक्ष भेंट कर सकां। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमिर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी 12 माहां दी बाणी 12 माह माज महला पंजवां। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़िया है। मगर दे महीने दे विच ओही जीव इस्त्रियां सुशोभित होंदियां ने, शोभनीक होंदियां ने, जिहड़ियां जीव इस्त्रियां अपने पति परमात्मा दे कोल बैठदियां हन, परमेश्वर कोल बैठदियां हन। ओही जीव इस्त्रियां आनंद माणदियां हन जिहड़ियां अपने पति दे कोल पति दे चरनां दे विच बैठदियां हन। महाराज सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द दे विच बख्शिश करते हैं कि मनुख एक जीव इस्त्री परमेश्वर पति है, क्योंकि एका पुरख सबाई नार सारियां जीव इस्त्रियां हन, इक्को ही पति परमेश्वर परमात्मा है। महाराज कहंदे ने उहदे कोल जो बैठे वो शोभा पाउंदा है, वो शोभनीक हन। इंज कह लो कि उन्हां दा ही जीवन सफल है। मनुख दरअसल पुत्रां कोल बैठ सकदा है, मित्रां कोल बैठ सकदा है, रिश्तेदारां कोल संबंधियां कोल बैठ सकदा है, संसारिक पति पत्नी कोल बैठ सकदा है, पत्नी पति कोल बैठ जाती है। लेकिन ये मन जो है मनुख दा परमेश्वर कोल नहीं बैठता है। असी रिश्तेदारां कोल बैठ जाते हाँ, संबंधियां कोल बैठ जाते हाँ, पड़ोसियां कोल बैठ जाते हाँ।
लेकिन मन जिहड़ा है ये परमेश्वर कोल, परमात्मा दे कोल नहीं बैठता है। असी जैसे कल दिवाली का पुरब मनाया है, सनातन मत दे हिंदू वीरां ने मनाया है, जैनियां ने, बौद्धियां ने, सिखां ने भी मनाया है। एक साझा त्यौहार है, लेकिन सिखां दे मनाउण दा ढंग ते मनाउण दा कारण कुछ होर है, हिंदू वीरां दे मनाउण दा ढंग ते कारण कुछ होर है। हिंदू वीर मनाते ने श्री रामचंद्र 14 साल का बनवास कट के जदों अयोध्या दे विच पहुँचे ने, उत्थे दीपमाला कीती गई राम दे आउण करके, श्री रामचंद्र दे आउण करके। लेकिन अज अगर असी देखिया जाए ना, दिवाली वाले दिन कोई राम दा नाम तक भी नहीं लैंदा है, नाम भी नहीं लैंदे हैं। इत्थों तक कि जिहड़े कैलेंडर बनाए ने सनातन मत ने, उन्हां कैलेंडरां दे विच भी अगर तुसी देखो तो राम दा कोई नाम नहीं है कि फलानी तरीक, जैसे कल असी दिवाली मनाई है तो दिवाली वाले दिन श्री रामचंद्र दे आउण दा मुहूर्त या रामचंद्र दी पूजा दा मुहूर्त या रामचंद्र दी कथा दा मुहूर्त कुछ नहीं लिखिया हुंदा। इक्को ही गल लिखी आउंदी है कि महालक्ष्मी मुहूर्त, महालक्ष्मी पूजन मुहूर्त, लक्ष्मी दी पूजा करनी है, राम दी नहीं, क्योंकि राम दी कोई लोड़ ही नहीं है। मनुख लक्ष्मी कोल बहना चाहता है, राम कोल कोई नहीं बैठता है। राम दी कथा भी नहीं कीती जाती भी चलो अज दिवाली का दिन है, राम का ही प्रसंग सुना दिओ, कोई कथा करते होन, कोई कीर्तन करते होन, कुछ नहीं करते हैं। लक्ष्मी दी पूजा है। क्यों है? क्योंकि मनुख रिश्तेदारां कोल बह जांदा है, संबंधियां कोल बह जांदा है, पड़ोसियां कोल बह जांदा है, मित्रां दे कोल बह जांदा है। रब दे कोल, परमात्मा दे कोल कोई नहीं बैठता है, कोई भी नहीं। राम कोल कोई नहीं बहना चाहता है, लक्ष्मी कोल बैठते। लक्ष्मी दी जरूरत है, परिवार दी जरूरत है, राम दी कोई लोड़ ही नहीं है। सिख दिवाली मनाते ने गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे आगमन करके। दिवाली वाले दिन चलो हुण कुछ माहौल बदलना शुरू होया है, कुछ जागृति आ रही है, कुछ कथावाचकां करके, कुछ सियाणे पुरुषां करके जागृति आ रही है। लेकिन बहुते सिख अज भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ना कि गुरु की पूजा। गुरुद्वारे भी जाओगे, अगर मंग भी मंगणगे तो लक्ष्मी की मंगणगे। लक्ष्मी चाहिए है, कारोबार चलता रहे, धन की पूजा करते हैं, धन की पूजा। इंज थालियां दे विच पैसे सजा के रखे होंदे ने, तिलक लांदे ने, चंदन दा, कुमकुम दा, पूजा करते ने। धन की वरतों करनी चाहिए है, धन की पूजा कौन करता है? पर असी चल पे पुठे पासे, क्योंकि गुरु कोल कोई नहीं बैठना चाहता है, धन कोल बैठना चाहता है, लक्ष्मी कोल बैठना चाहता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, मंगर दे महीने दे विच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़िया। मगर दे महीने दे विच ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ शोभा पाउंदियां ने जो पति परमेश्वर परमात्मा दे कोल बैठदियां हन। मनुख अगर बैठना भी चाहे ना तो अपने तो किसी वड्डे बंदे कोल बहना चाहता है,
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਸੇਠ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ, ਡੀਸੀ ਕੋਲ, ਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂ IPS ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 50 ਰੁਪਈਏ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, 20-25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਤਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਸੇ ਕੋ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕੋ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਸ ਧਨ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਧਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ,
दूरों देख के भावें चेहरे दे उत्ते वो मुस्कुराहट लियावेगा, पर अंदरों ते गालां ही कड्डेगा भी कमबख्त ये कित्थों आ गया वे, ये कित्थों आ गया है। टालम टोल करेगा भी इनू किवें इत्थों टरका दईए, इनू वजा दईए इत्थों, एवें समा खराब करेगा। लेकिन जो सरधन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए। जे कोई धनवान बंदा किसी गरीब दे कोल आ जावे, पूरा सन्मान करदा है, सत्कार करदा है, दिलों सत्कार करदा वे। निर्धन सरधन दोनों पाई, प्रभ की कला न मेटी जाई। परमात्मा वास्ते तां निर्धन ते सरधन दोनों इक्को जाए हन, दोनों इक्को जाए। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हिरदे नाम ना होई। निर्धन बंदा ते ओ है जिदे कोल परमेश्वर दा नाम नहीं है। ये रब दे वास्ते ते रब दे प्यारियां वास्ते निर्धन सरधन दोनों भाई, दोनों इक्को जाए ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जगत दे एक ऐसे अवतार सतगुरु प्रगट होए ने। सुल्तानपुर तो जद सच्चे पातशाह जी चलते हैं, चलिया सोधन तरत लुकाई सतगुर दा प्रकाश पुरब आ रहा। सब तो पहले सतगुरां दे कदम रुकते ने भाई लालो दे घर विच जाके, भाई लालो दे घर सब तो पहले। और महाराज खुद जाके आवाज़ मारते ने, लालो बूआ खोल। महाराज खुद आवाज़ मारते हैं। भाई लालो बूआ खोलते ने, हथ जोड़ते ने, डर जाते ने। महाराज तुसी बेदी कुलभूषण, उच्चे खानदान दे, उच्ची जात दे, मैं नीवी जात दा निर्धन बंदा, गरीब बंदा, मेरे परछावें कोलों लोकी डरदे ने, तुसी मेरे कोल आ रहे हो। सतगुरु कहंदे ने, हाँ असी तेरे कोल ही आए हाँ, मैं तेरे कोल आया हाँ। क्योंकि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस। गुरु नानक तां हर उस गरीब दे नाल खलोता होया जिदे हिरदे दे विच परमेश्वर दा नाम है, जिदे हिरदे दे विच। सतगुर भाई लालो दे घर विच जांदे हन। मनुख दा ये सुभाव बनिया होया कि अपने तो वड्डे कोल बैठना चाहता वे, पर क्या वड्डा बंदा अपने कोल बिठा के माण महसूस करता है? नहीं करता है। केवल एक गुरु ही है जेड़ा गरीब तो गरीब नूं भी अपने कोल बिठा के, बांह पकड़ के, अपनी बराबरी ते बिठा के मान बख्शिश करता है। महाराज दियां तुसी पंक्तियां सरवण करोगे ना भी, मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़िया, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया है। जिसनों अपने साहिब दी प्राप्ति हो गई है, तिनकी शोभा क्या गणी, उन्हां दी शोभा बयान नहीं की जा सकती है। जिन्हां ने अपनी बैठक गुरु दे कोल बनाई है, जिन्हां ने अपनी बैठक सतपुरुषां दे कोल बनाई है, उन्हां दी शोभा बयान नहीं की जा सकती है। इस पावन शब्द दे राही महाराज साडी झोली विच जो ज्ञान पाना चाहते हैं कि ऐ इंसान तू अपनी बैठक ऐसे पुरुष दे कोल बना, जितना वड्डा वो पुरुष होवे उतने वड्डा तू भी हो जावे। जितना मान तू महसूस करें उदे कोल बह के, उतना ही मान वो तेरे कोल बह के महसूस करे। तू ऐसी संगत दे विच अपनी बैठक बना, ऐसी संगत दे विच। गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां पंक्तियां हन। सतगुरु कहंदे ने, सच्ची बैसक तिना संग
जिन संग जपीए नाओ। सच्ची बैठक तेरी उन्हां दे नाल ही हो सकदी है, सच्चा बहना तेरा उन्हां दे नाल ही हो सकदा है जिन्हां कोल बह के तैनू परमेश्वर दा नाम चेते आउंदा है। बाकी महाराज कहंदे ने नानक तिन तिन संग संग न कीजई, तिन संग संग न कीजई नानक जिन्ना अपना सुआओ। जिदे अंदर अपना स्वार्थ है, जो किसी नू कोल बा के ते अपना स्वार्थ वेखदा भी इनू अपने कोल बिठाया वे, कोई लाभ होवेगा कि नहीं होवेगा। जिन्हां दे अंदर लोभ है, जिन्हां दे अंदर क्रोध है, जिन्हां दे अंदर काम है, जिन्हां दे अंदर तृष्णा है, जिन्हां दे अंदर अपने स्वार्थ ने, महाराज कहते ने उन्हां दी संगत ना करी तू, क्योंकि वो अपने लोभ करके तैनू कोल बिठाएगा। जिस वक्त उदा लोभ पूरा हो गया उन्हें लत मार के तैनू बाहर कढ़ देना है, उन्हें बाहर कढ़ देना है। महाराज कहते ने सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपीए नाओ। ऐसे पुरुषां दी संगत कर जिदे विच तैनू परमेश्वर दा नाम चेते आवे। ते परमेश्वर दा नाम जिथे सानू चेते आवेगा ना, फिर असी परमेश्वर दा रूप बन जावांगे। जेड़े नाम जपदे ने भगतां दा जीवन तुसी पढ़ के देखो, जिन्हां भगतां ने परमेश्वर दे नाम दी कीर्ति कीती है, सिमरन कीता है, बंदगी कीती है, वो परमेश्वर दा रूप बन गए हन। रब दा ही रूप। संत राम में भेद किछ नाही, एक जन कई मैं लाख करोड़ी। हर हर जन दोई एक है, बिब विचार किछ नाहे। 10वें पातशाह दी जिन्हां गुरमुखां ने संगत कीती, महाराज ने आख्या खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। जैसे एक बूंद सागर दे विच लीन हो के सागर दा रूप बन जाती है, आत्मा परमात्मा दे विच लीन हो के परमात्मा दा रूप बन जाती है। परमात्मा दी कोई उस्तत कर नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वड्डे कियां वड्याइयां किछ कहना कहन ना जाए। अंत न सिफती कहण ना अंत, अंत ना करने देण ना अंत, अंत ना वेखण सुनन ना अंत, अंत ना जापे क्या मनमंत। जिन्हां ने परमेश्वर दी संगत कीती वो परमेश्वर दा रूप बन गए हन। ते जेड़े परमेश्वर दा रूप बन गए, ना परमेश्वर दी उस्तत कीती जा सकती है, ना परमेश्वर दे नाल जुड़न वालियां दी उस्तत कीती जा सकती है। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। बड़ा लंबा ये सब्जैक्ट है, पर जिन्हां ने संगत कीती है, सतगुरु इस पावन शब्द दे विच संगत दा उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे पुरुषां दे नाल अपनी संगत कर जो आप भी वड्डा होवे, तैनू अपने कोल बिठा के माण महसूस करे, ते जितना वड्डा वो आप है ना, उतनी वड्डी तेरी भी हस्ती बना देवे, उतनी ही वड्डी। बड़ियां सुंदर पंक्तियां हन सार कुतावली दियां। वो लिखते हैं, कहते ने कि बैठिए पास बढ़न के, होत बढ़न स्यों मेल, सभी जानत बढ़त है बिरख बराबर बेल। वेलां हुंदियां ना जिहड़ियां चलदियां हन जंगलां दे विच, कई वेलां, जिदी संगत कर लवे बेल, अगर उसने छोटी झाड़ी दी संगत कीती है तो उतना वड्डा उदा रूप बन जाता वे। अगर उस तो वड्डे दरखत की संगत कीती है तो उतने दरखत के उत्ते छा जाती है। वड्डे दरखत ते अगर उन्हें संगत कीती है तो उतने वड्डे दरखत जितना उदा रूप बन जाता वे।
आजकल जैसे मोबाइल टावर 100 फुट उच्चे ने, कई वेला मोबाइल टावर की संगत करदियां ने, तो जितना वड्डा वो टावर हुंदा है ना, उतना ही वड्डा उन्हां दा रूप बन जांदा वे, उतना ही वड्डा। जिहदी संगत करांगे वैसी ही साडी हस्ती बन जाएगी, जिहदी संगत बनांगे। अगर चोरां दी संगत करोगे तो चोर बन जाओगे, डाकुआं दी संगत करोगे डाकू बनोगे, कामियां दी संगत करोगे तो कामी बन जाओगे, संत दी संगत करोगे तो संत बन जाओगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी संगत करोगे तो गुरु ग्रंथ साहब जैसे रब दा रूप बन जाओगे, रब दा रूप। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने संगत कीती गुरु अमरदास महाराज दी, जिन्हां दा इतिहास असी पढ़ने आ कि छाबी दे विच कुंगड़ियां लैके ते वेचदे सन। मसे घर दा गुजारा चलदा सी, मसे रोटी खांदे सन, लेकिन संगत कीती गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दी, गुरु नानक सच्चे पातशाह दी। संगत कीती गुरु रामदास महाराज ने गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दी जी, ते चौथे गुरु नानक बन गए हैं। संगत दा असर है ना। गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों करतारपुर दे विच संगतां नूं उपदेश दे रहे सन सच्चे पातशाह दी, उत्थे कुछ साधुआं दी टोली आ गई, साधु आ गए ते आके सिखां नूं देख के ते कहण लगे भी ऐ ते तुसीं इत्थे सांड पाले होए ने, सांड ਜਿਹੜੇ रात दिन भजदे पे ने, कोई लंगरां दी सेवा करदा है, कोई लकड़ां दी, कोई लंगर छकाण दी, कोई पानी भरन दी, कोई सफाई दी। इन्हां कोलों तुसीं इस तरह काम लैंदे हो जिवें सांड कोलों काम लईदा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह मुस्कुरांदियां हैं कहंदे ने थोड़े दिन रुको इत्थे। सतगुरां ने उन्हां दे ठहरन दा प्रबंध कर दिता है। कुछ दिन बाद उही संतां दा मुखी गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं कहंदा तुसीं ते मनुख पाले होए ने, मनुख जिन्हां दे अंदर संपूर्ण मनुखता छाई हुई है, मनुख। महाराज कहंदे ने कुछ दिन होर रुको तुसीं। कुछ दिन बाद उही संतां दा मुखी फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं कहंदा तुसीं तां इत्थे देवते पाले होए ने, देवते तुहाडी सभा दे विच देवते बैठे हुए ने। महाराज कहंदे ने कुछ दिन होर रुको। कुछ दिन बाद फिर उस संत ने हाथ जोड़ के बड़ी निमरता सहित गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं कहंदा तुहाडी सभा दे विच तां रब बैठे हुए ने, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਰੱਬ। ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ वैसी ही साडी हस्ती बन जाएगी। तो क्यों ना असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संगत करिए, गुरु दे कोल बैठिए, ताकि साडी भी हस्ती गुरु जैसी, परमात्मा जैसी बन जाए। साडी जीवन की जो यात्रा है वो सफल हो जाए। मंगर दे महीने दे विच सतगुरु जी उपदेश साडी झोली च पा रहे हैं कि मंगर माहे सुहंदियाँ हर पिर संग बैठड़िया, तिन की शोभा क्या गणी, जे साहिब मेलड़िया, तन मन मोलिया राम स्यों, संग साध सहेलड़िया। साधु दी संगत दे विच, साधु वो नहीं जिहड़े अजकल कपड़ियां वाले साधु ने, दिखावटी ते बनावटी साधु ने, जिन्हां ने साधना कीती है, जो साधना करते हैं सत संगत दे विच। महाराज कहते ने उन्हां दी संगत जदों तुसी करोगे ना, तन ते मन दोनों साडे प्रफुल्लित हो जाणगे, खुशहाल हो जाणगे, हरे भरे हो जाणगे। जैसे कई दिनां दा सुक्का होया दरखत, सुक्की हुई फसल जिहड़ी है, पैली जिहड़ी है, पानी मिलण दे नाल वो प्रफुल्लित हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। इसे तरह ही सत संगत दे विच आके साडा
कई जन्मां दा कई जुगां दा सड़िया होया सुक्का होया मन साडा परमेश्वर दे नाम दे नाल मिल के ते हरा भरा हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने संगत करो, ऐसियां अनमोल दातां दी प्राप्ति होवेगी। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया। सुके होए भी हरे हो जाते हैं। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि साध जना दी संगत करो, साध जना ते बाहरी से रहन इकेलड़िया। साध संगत तो बाहर जेड़े सत संगत दे विच नहीं आंदे हन, महाराज कहते ने वो इकल्ले ही रहणगे। वो जिवें छुट्टे तिल बुआड़ जो सुइए अंदर खेत, जिवें खेत तिलों के खेत दे विच कोई एक तिल छुट जाए ना मालक दी नज़र तो, फिर वो खेत दे विच कल्ला ही रह जांदा वे। बस जेड़े सत संगत दे विच नहीं आउंदे हन, उन्हां दी हालत भी ऐसी ही बन जांदी है जिवें किसी खेत दे विच कोई एक तिल छुट जावे साडी कोल। महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि तिन दुख न कबहू उतरे से जम के वस पड़िया। जेड़े सत संगत विच नहीं आउंदे हन, उन्हां दा दुख कदी उतर नहीं सकता है। दरअसल दुख की है? मनुख दा असल दुख है परमात्मा तो विछोड़ा। बाकी जितने दुख हैं ये सारे दुख उस मूल दुख दी छाया है। जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी एक दिन भाई नंद लाल जी नूं पुछ लिया सी, गम चे बाशद गम की है, दुख की है? ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते ने, गफलत अज यादे खुदा, जिन्हों परमेश्वर भुल जाता है दुख उसे कोल ही है। सब तो वड्डा दुख रब नूं भुल जाना, परमेश्वर नूं भुल जाना है। ये सब तो वड्डा दुख है। ये साडा दुख कदी उतर ही नहीं सकता है। जन्म मरण दा भी एक दुख है। जन्म लैना, मरना, फिर अग भी सड़ना, फिर जन्म लैना, फिर मरना। बाणी कहंदी ने, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पयां देश लम्मे। भगत कबीर साहब कहते ने कि एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहे अर गर्भ बसेरा। एक तो बार बार गर्भ दे विच आउणा ते दूसरा मर के बार बार सड़ना ते फिर गर्भ दे विच आउणा। ये सब तो वड्डा दुख। हे राम राय रमे होए राम, मेरे इस दुख नूं दूर करो। सतगुरु कहंदे ने, जे सत संगत विच नहीं आओगे, सतपुरुषां दी संगत नहीं करोगे, गुरु दे कोल परमेश्वर कोल अगर नहीं बैठोगे, तुहाडा ये दुख कदी भी दूर नहीं हो सकता है। जिन्नी राविया प्रभ अपना, से दिसन नित खड़िया। जिन्नी राविया प्रभ अपना, जिन्हां ने अपने परमेश्वर की संगत की, अपने परमेश्वर नूं खुश किया है, पति परमेश्वर की प्राप्ति की है, दिसन नित खड़िया। वो सदा ही परमेश्वर के द्वार ते शोभा पाउंदे हन। अगली पंक्ति सच्चे पातशाह जी कहते ने कि रतन जवेहर लाल हर, कंठ तिना जड़िया। जिन्हां ने कंठ द्वारा अपनी रसना द्वारा परमेश्वर के नाम का सिमरन किया है, रतन जवाहर माणक उन्हां दी चोली विच पै जांदे हन, उन्हां दे कंठ विच जड़त हो जाते हैं। वो जदों बोलदे न तो फिर इंज लगता है जैसे कोई मोती चढ़ते पे हैं। उन्हों का एक एक बोल इतना कीमती होंदा है कि दुनिया के सारे रतन जवाहर माणक सब फेल किए जा सकते हैं, सब फिक्के हो जाते हैं।
मिलदे किस तरह ने मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरु दी कोई एक सिक्ख्या हिरदे विच वसाईए, कंठ दे नाल उहदे नाम दा सिमरन करिए तो इन्हां रत्नां दी सानू प्राप्ति हो जाती है। नानक बांछे तूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी पंजवें रूप दे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज अरदास करते हैं कि नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़िया। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, जिहड़े तेरे दर दे सेवक हैं, जो तेरे दर ते शोभा पा रहे हैं, महाराज उन्हां दे चरनां दी धूड़ मैनू नसीब हो जावे। अंतरजामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी भी अरदास करते हैं, बद बख्त हमचू बसी बखील गाफल, बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पा खाक। तेरे चाकरां दी खाक मैनू नसीब हो जाए। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या पर हुण समा नहीं है इतना। बड़ी सुंदर बोल ने कि जे तू परमात्मा दे दर्शन करना चाहना है, संपूर्ण दर्शन करना चाहना है रब दे विच इतनी ताकत नहीं कि असीं रब दे दर्शन कर सकीए, तो फिर किवें होणगे। बड़े सुंदर बोल हैं कि जे तू रब दे दर्शन करना चाहता है ना, तो सुरमा कुन तो खाक ओलिया ता बाबीनी इफ्तदाता इंतहा। औलिया कहंदे ने जिहदे चरण परमात्मा तक पहुँचे हुए ने, जिहदे कदम रब सत संगत करिए तो ये जिहड़ा बार बार दा जन्म मरण है ना साडा, बहुड़ न जन्मड़िया, फिर जन्म मरण तो सानू छुटकारा मिल जाता है। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। गुरु दी संगत करिए, सतपुरुषां दी संगत करिए, गुरसिखां दी संगत करिए, कुसंगत तो बचिए। कबीर साकत संग न कीजिए, दूरों जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो किछ लागे दाग। बगला काग नीच की संगत जाए, कुरंग बिखो मुख लाइए। जे बगले वर्गे पुरुषां दी संगत करोगे, उन्होंने डड्डुआं ते मच्छियां ही खाणियां हैं। जे कां दी संगत करोगे तो उन्हें गंदगी ही खानी है, तो जैसी वो गंदगी खांदा है वैसी तुहानू भी खुआएगा। फिर इस वास्ते गुरु की संगत करिए, गुरुमुखां दी संगत करिए, जेड़े सानू रब नाल जोड़ने हैं। अमृत छकीए, गुरु वाले बणीए, नितनेम नाल जुड़िए। जितना असी नितनेम नू पक्का करके पकड़ांगे ना, गुरु साडी बांह पकड़ेगा। भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।